3:30 बज रहे हैं। सुबह के या रात के? इसका निर्धारण कैसे होगा कि दिन पहले आया था या रात? आखिर ये खेल क्या है, रात और दिन? सूर्य उगा, दिन ढला, सांझ भई, फिर आती है चंद्रमा की बारी। और फिर चंद्रमा अपनी विभिन्न कलाएं खेलता हुआ अस्त हो जाता है। अनवरत यह क्रम चलता रहता है और यह सृष्टि में जीवन दे रहा है। और यह हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अभी तो यह कह सकते हैं कि यह संचालित कर रहे हैं। सूर्य भौतिक प्रकाश का देवता, यह चराचर भौतिक जगत सूर्य से ही उत्पन्न और उसी में विलित हो जाने वाला है। यह भौतिक संसार जिसको हम स्पर्श कर पा रहे हैं, जिसको हम छू पा रहे हैं, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, यह सब सूक्ष्मतम कण जो खोजा गया, जिसे हम अति सूक्ष्म परमाणु, जो अब तक का सर्वाधिक छोटा खोजा गया परमाणु हाइड्रोजन, उसी से ही मिलकर के विभिन्न तत्व निर्मित होकर के यह दृश्य जगत, भौतिक संसार निर्मित हुआ है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं से सूर्य ही है। तो जब सूर्य की किरणें अपना भौतिक प्रकाश बिखेरती हैं तो इस सृष्टि को भौतिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे भौतिक जगत संचालित होता है, जिससे पवनें चलती हैं, जिससे नदियाँ बहती हैं, जिससे हिमानियाँ पिघलती हैं, जिससे समुद्र अस्तित्व में आता है, जिससे जलधाराएं चलती हैं, जिससे पौधों में जीवन व्यापता है, जिससे खाद्य श्रृंखला संचालित होती है। यह समस्त भौतिक संसार में जो जीवन है, जो भौतिक जगत है, यह सूर्य की उस अपितम ऊर्जामय प्रकाश से ही तो संचालित हो रहा है। फिर दिन ढलता है और एक अल्पकालिक संध्या व्यापती है, जो रात्रि एवं दिन के बीच एक सेतु का कार्य कर रही है। तदुपरांत चंद्रमा की रोशनी
अपना खेल खेलना शुरू करती है। चंद्रमा का हमारे सूक्ष्म जगत से बहुत ही सीधा संबंध है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी भौतिक संसार को ऊर्जा प्रदान कर रही है, उसी प्रकार से चंद्रमा की रोशनी सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है। क्योंकि ऊर्जा तो दोनों को ही चाहिए, भौतिक शरीर को भी और सूक्ष्म शरीर को भी। आप जिसे आत्मा समझते हैं वह सूक्ष्म शरीर होता है। आत्मा एवं परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है, वह एक ही है जो अनेकों में व्याप्त है, और अनेकों में व्याप्त होते हुए भी वह एक ही है। सूक्ष्म जगत क्या है? सूक्ष्म जगत वह है जो स्थूल जगत में प्राण शक्ति और चेतना के रूप में जाग रहा है। यही वह है जिसके ना होने पर इस भौतिक शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी कुछ इनका वर्णन मिलता है। कुछ पौराणिक ग्रंथों ने भी ज़्यादा न सही थोड़ा ही, किंतु चंद्रमा से जुड़े कुछ रहस्यों को खोलने का प्रयत्न किया है। चंद्रमा का प्रकाश इस सूक्ष्म जगत को प्राण प्रदान कर रहा है। इसीलिए रात्रि को सोने के लिए और दिन को जागने के लिए बनाया। अन्यथा मानव मस्तिष्क अंधेरे को भी प्रकाश तथा उजाले को अंधकार के रूप में भी सोच सकता था। ऐसी स्थिति में मानव उजाले में सोता, अपने स्थूल शरीर को विश्राम देता और रात्रि में वो अपने दैनिक क्रियाकलाप करता। और दिन में यदि उसे क्रियाकलाप करने हो तो उसे कोई अंधकार वाली टार्च का इस्तेमाल करना पड़ता। गरुड़ पुराण में भी इंगित किया है कि जो मृतदेह की सूक्ष्म शरीर हैं, जिन्हें वहां पर आत्मा लिखा गया, का निवास स्थान चंद्रमा होता है, चंद्रलोक होता है। तो सूक्ष्म शरीरों का द्वार चंद्रमा से है।
चंद्रमा हमारे शरीर को किस प्रकार से सूक्ष्म ऊर्जा देता है, यह हम इस प्रकार से भी छोटे से उदाहरण से देख सकते हैं। शुक्राणुओं में वह प्राण शक्ति का संचार सूक्ष्म रूप से इस लूनर पावर के द्वारा ही होता है। इसीलिए संभोग के लिए निर्धारित समय रात्रि बताया गया है, क्योंकि रात्रि में छोड़े गए शुक्राणु अधिक प्राण ऊर्जा वाले होते हैं। पुरुषों में एंटी ग्रेविटेशनल लिंगोत्थान कामुकता की पराकाष्ठा में चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्तियों के कारण होता है। इस कारण भी एक सफल संभोग क्रिया हेतु रात्रि का समय उचित बताया गया, क्योंकि उस समय मनुष्य का स्थूल शरीर विश्राम एवं सूक्ष्म शरीर अत्यधिक क्रियाशील होता है। सोते समय जो विभिन्न प्रकार के स्वप्न अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, वह सूक्ष्म शरीर की ही शक्तियों के मायाजाल हैं। एक महिला में मेच्योरेशन साइकिल्स मेलाटोनिन नाम के हार्मोन से नियंत्रित होती है, और ये मेलाटोनिन की मात्रा चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर करती है। तो पुरुषों में वीर क्या है, क्यों खास है? शरीर का अन्य भाग क्यों नहीं? प्राण तो पूरे शरीर में है, तो रक्त का अगर बूंद गर्भ में प्राकृतिक तौर पर प्रविष्ट कराया जाए तो क्यों नहीं? क्योंकि वीर में प्राण ऊर्जा होती है। यह श्वेत स्निग्ध चंद्रमा की शीतल प्राण शक्ति से ओतपूर्ण सूक्ष्म शरीरों का एक विशाल भंडार, विशाल समुद्र, बहती हुई प्राण शक्ति की नदी। अब बाह्य जगत को हम अदृश्य कर दें, बस आंखें बंद कर लें, तो बाहर का सूर्य और चंद्र दोनों ही अदृश्य है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी हमारे ऊपर बना हुआ है, और ये प्रतिक्षण प्रभाव में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा पृथ्वी की सापेक्षिक गति, चंद्रमा के परिभ्रमण
एवं परिक्रमण, तथा पृथ्वी की कक्षा में सूर्य से दूरी एवं चंद्रमा से दूरी तथा अन्य ग्रहों की युति पर निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र में इन्हीं दशाओं का कैलकुलेशन कुंडलिनी लगड़ा ज्योतिष में देखने को मिलता है। अभी तो हमने आंखें बंद की थी। हाँ, तो देखो अपनी सांसों को, इस ब्रह्मांड रूपी शरीर को देखो। अनंतों अनंत सूक्ष्म जीव इसमें विद्यमान हैं। इसका प्रत्येक कोशिका एक ब्रह्मांड है। वो अपने में अनंत जीवन संजोए हैं। आपके इस शरीर के अंदर अनंत जीवन फल फूल रहा है, अनंतों अनुसंधान हो रहे हैं। बहुत से जीव इस ब्रह्मांडों के महाब्रह्मांड रूपी ब्रह्म यानी कि आपको खोजने के लिए प्रयासरत हैं। देखो किस प्रकार से पैर की खुजली को इस महाब्रह्मांड के प्रभु ने सुना और इसमें बाहर से एंटीबायोटिक लगा करके ठीक किया। किस प्रकार से इस ब्रह्मांडाधिपति ने कुत्सित हो चुके ब्रह्मांडों को काट करके अपने से अलग कर दिया, मृत कर दिया। तो इसका कौन दे रहा है भौतिक प्रकाश? आपके शरीर के अंदर के इस ब्रह्मांड को देखो, अपनी श्वास को। यही तो है जो कि आपके ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहा है। यह आपके ब्रह्मांड से किस प्रकार से सारे तत्वों को खींच रहा है। और फिर अंदर का सूर्य जागृत हो रहा है। ईड़ा नस से श्वास इस ब्रह्मांड में संचरित हुई, शरीर के भौतिक प्रकाश का रोम रोम खिल गया। भौतिक प्रकाश का सूर्य जागृत हो गया। अब शरीर में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप अपनी चरम सीमा को प्राप्त करेंगे। जो कुछ समय उपरांत विश्राम करेंगे, जो इनकी रात्रि होगी। थोड़ी देर बाद पिंगला नाड़ी से ऊर्जा यानी बाएं नासा छिद्र से श्वास प्राण ऊर्जा को
इस आंतरिक ब्रह्मांड में प्रेषित करती है। ज्ञानी जनों ने जिसे ही चंद्र स्वर जागरण कहा है। यदि आप अपने बाएं नाक की छिद्र पर उंगलियां रखेंगे और वहां पर तीव्र श्वास चल रही हो तो यह चंद्र स्वर है। पिंगला नाड़ी अब इस चंद्र की शक्ति लूनर पावर को शरीर में बिखेरे और अब शरीर का रोम रोम का सूक्ष्म शरीर जागृत होगा, जो कि समेकित रूप से एक मूल शरीर धारित करता है और इस समूचे महाब्रह्मांड का भोग करता है। यह कड़ी अनंत है। आप जिस ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहे हो वह महाब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहा है। महाब्रह्मांड परम ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहा है। इसकी अनंत श्रृंखलाएं अटूट हैं और सूक्ष्मता की हदें चले जाओ वो भी अटूट है। तो जो बाहर है वह अंदर है। शिव जी ने भी तो कहा यत् पिंडो ब्रह्मा